एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो वेलकम बैक टू द ब्लैक बुक सीरीज़। एंड इस सीरीज़ में हम कर रहे हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। आज हमारी क्लास जो होने वाली है वन वर्ड पर होने वाली है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने 1500 कंप्लीट कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट 150 करने वाले हैं। ओके, सो वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक बार लाइक, सब्सक्राइब एंड हाइप कर दीजिए वीडियो। और अगर स्टार्टिंग में नहीं करना तो वीडियो के पर पूरा वॉच करें, चाहे 2x पर वॉच करें, पर वीडियो को पूरा देखें। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा पहला वर्ड है इवोकिंग अ कीन सेंस ऑफ सैडनेस और रिग्रेट। कोई ऐसी चीज़ जो हमारे अंदर भावना जागरूक करे। कैसी? कोई दुख वाली भावना या फिर कोई पश्चाताप वाली भावना। ठीक है, जो मार्मिक चीज़ है उसको बोलते हैं पोइग्नेंट। नेक्स्ट हमारा ग्रेसफुल एंड बैलेंस्ड बिहेवियर। कोई चीज़ रखी हो, कोई इंसान है, अपने आप को हम काम रखने की कोशिश कर रहे हो तो हम क्या बोले, हम अपने आप को पॉइज रख रहे हैं। ठीक है ना, संतुलन बनाना या शालीनता बना के रखना। एग्जाम्पल समझे तो जैसे कि हम बोल सकते हैं इवन व्हेन द इंटरव्यूअर आस्क्ड टफ क्वेश्चंस द कैंडिडेट मेंटेन्ड हर पॉइज एंड आंसर्ड कामली। ठीक है ना, पॉइज यहाँ पर नाउन है तो इसके साथ में पॉइज ही लिखना है। ठीक है, मेंटेन्ड हर पॉइज एंड आंसर्ड कामली, मतलब कि उसने जो इंटरव्यू में बहुत टफ क्वेश्चन पूछे बट स्टिल जो कैंडिडेट्स थे उसने अपने आप को शांत रखा और आंसर किया कामली। ठीक है, ये तो हो गया इंसानों के लिए। अगर हम बोलना कोई चीज़, कोई जैसे कि जानवर, कोई कहीं इंसान शांत बैठा हो, बहुत शालीनता से बैठा हो, उसके बोल सकते जैसे कि द ईगल वॉज पॉइज्ड ऑन द एज ऑफ द क्लिफ। ठीक है ना, जो ईगल है वो जो पत्थर, जो चट्टानें होती हैं उनकी एज पर, जो उसका सबसे ऊपर वाला सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया क्या बोल रही हूँ, सरफेस होता है, वहाँ पर बैठा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पर्टेनिंग टू कंट्रोवर्सी। ऐसी कोई चीज़ जिससे कंट्रोवर्सी आए, जो विवाद पैदा करे। ठीक है ना, उसको बोलते हैं पॉलेमिकल। ओके, जैसे कि हम बोल सकते हैं द पॉलिटिशियन स्पीच वाज हैवली पॉलेमिकल। ठीक है ना, वो होती है विवादपूर्वक थी वो चीज़, उसकी स्पीच थी। इस तरह सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं पॉलेमिकल। नेक्स्ट हमारा द साइंस और आर्ट ऑफ गवर्निंग अ कंट्री और एरिया। साइंस और आर्ट मतलब कि ऐसी राजनीति जहाँ पर एक गवर्नमेंट को आप किसी एरिया को या किसी कंट्री को गवर्न कर रहे हो, उस पर राज कर रहे हो। ठीक है, तो बोलते हैं पॉलिटिक्स। ठीक है, उसे चला रहे हो, किस तरीके से चलानी है, उसे पॉलिटिक्स बोलते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम। ऐसी प्रथा जहाँ पर एक से अधिक जो हस्बैंड्स हैं उनको रखने की प्रथा हो। ठीक है ना, बहुपति प्रथा, उसको बोलते हैं पॉलीएंड्री। एंड्री यूज़ होता है मेल के लिए। ठीक है, और गैमिस्ट यूज़ होता है गैमिस्ट यूज़ होता है मतलब कि फीमेल के लिए। ठीक है, अब बोल सकते हैं तो गेमिस्ट तो यूज़ होता है शादी के लिए, मेल के लिए होता है पॉलीजिनी, पॉली GYNY। अगर एक से ज़्यादा किसी की वाइफ्स हैं तो ठीक है पॉलीजिनी यूज़ करेंगे। एक ज़्यादा हस्बैंड है तो पॉलीएंड्री यूज़ करेंगे। एक से ज़्यादा शादी है, चाहे वो कि मैन के साथ हो या किसके साथ भी शादी, एक से ज़्यादा शादी हो रखी है तो उसे हम बोलेंगे पॉलीगैमिस्ट। ठीक है, बहुविवाही। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है वही प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन स्पाउस एट द सेम टाइम। स्पाउस बोला गया यहाँ पर, ना तो हस्बैंड बोला है ना वाइफ बोला है। ठीक है ना, ऐसी याद आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो ये तो हमारे हस्बैंड ज़्यादा हो या फिर वाइफ ज़्यादा हो, उसको बोलेगा पॉलीगैमी। एक से ज़्यादा शादी हो रखी हो, पॉलीगैमी। अ पर्सन हु कैन स्पीच सेवरल लैंग्वेजेस। जो इंसान बहुत ज़्यादा भाषा बोल सकता है, बहुत सारी भाषा उसके याद है, उसके बोलते हैं पॉलीग्लोट। अ फ्लैट शेप विथ 3 और मोर स्ट्रेट साइड्स एंड एंगल, उसको बोलते हैं पॉलीगन। ऐसी कोई फ्लैट शेप जिसकी 3 से ज़्यादा, अगर 3 है तो उसको बोलते हैं ट्राइंगल, अगर 4 है या फिर 4 से ज़्यादा है, 5 है, 6 है, इन सबको हम पॉलीगन में काउंट करते हैं। ठीक है ना, ये मत सोचो ना P आया तो 5 से होगी, कितनी भी शेप हो 3 से ज़्यादा होनी चाहिए तो हम पॉलीगन में मान लेंगे उसको। अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन मैनी एरियाज, जो बहुत सारे विषय के अंदर विद्वान हो। ठीक है, बहुत सारी लैंग्वेज के अंदर है तो हम क्या बोल रहे हैं, ओके। सो जो हम बहुत सारे सॉरी मैंने PDF चेंज किए अभी। तो अगर हम बात करें कि एक इंसान जो बहुत सारे स्किल में एरियाज़ के अंदर स्किल्स को बोलते हैं पॉलीमैथ, और जो बहुत सारी भाषा के अंदर स्किल होता है पॉलीग्लॉट। क्लियर। वन हु बिलीव इन मैनी गॉड्स, ऐसा इंसान जो बहुत सारे भगवान को मानता है, पॉलीथीस्ट बोलते हैं। पॉली हम यूज़ करते हैं एक से ज़्यादा के लिए, एंड थीस्ट हम यूज़ करते हैं भगवान के लिए। ठीक है, इसी तरह हम पॉली यहाँ पर यूज़ करते हैं। जहाँ पर मैनी एरियाज़ की बात हो, जहाँ मैनी एक से ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही हो, वहाँ हमेशा ही पॉली यूज़ होगा। ठीक है ना, ये रूट वर्ड मान सकते हो आप इसके लिए। नेक्स्ट हमारा टू
थिंक केयरफुली एंड थॉरोली अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली सोचना, गंभीरता से सोचना, ठीक है ना, उसका बोलता है पॉन्डर करना, गंभीरता से विचार करना। फुल ऑफ पीपल, ऐसी चीज जगह जहाँ पर बहुत सारी आबादी हो, बहुत सारे इंसान हो, उसको बोलते हैं पॉपुलस, एडजेक्टिव है। नेक्स्ट हमारा ऐसी जगह जहाँ पर शिप लोड की जाती है, अनलोड की जाती है, जहाँ पर पोर्ट, जानते हो अगर बंदरगाह, जहाँ पर जहाज आते हैं, उनका सामान निकालते हैं, सामान रखते हैं उसमें, ठीक है ना, पोर्ट जानती हो। नेक्स्ट हमारे सामने दैट इज़ कैरिड ईजिली, वो चीज़ जिसको हम बहुत आसानी से ले जा सके, कोई फाइल हो, कोई कंप्यूटर लैपटॉप हो, ठीक है, कोई बुक हो, कोई बैग हो, उसको बोलते हैं पोर्टेबल, ठीक है। अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट और वर्क शोइंग अ पर्सनस एबिलिटी और अचीवमेंट, उसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो। एक कलेक्शन किसका, डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपके पास कहीं आपको डीवी के लिए जाना हो जॉब लगने के बाद, तो आप पूरा पोर्टफोलियो लेकर चलते हैं, मतलब कि पूरा फाइल के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, 10 12 सबके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो, ठीक है, जहाँ पर हमारी अचीवमेंट्स और एबिलिटी दिखा रहा है कि हमारे पास कितने सर्टिफिकेट है, हमने क्या क्या किया है। नेक्स्ट हमारा है अक्रिंग अवॉर्डेड और अपेयरिंग आफ्टर समवन डेथ, मतलब किसी के मरने के बाद किसी को अवार्ड देना, या किसी का अपेयर मतलब किसका जन्म होना, ठीक है, जब कोई बच्चा अपने पेरेंट्स के मरने, जिसकी डेथ हो जाती है ना बीच, मतलब बर्थ देते टाइम, तो ठीक है, तो उस चाइल्ड का हम क्या बोलते हैं, पोस्टमस चाइल्ड, या फिर जिसके दोनों पेरेंट्स मतलब उसके जन्म के बाद ही मर जाए, उसको पोस्टमस चाइल्ड बोल देते हैं, ठीक है। किसी इंसान को हम अवार्ड दे रहे हैं उसके मरने के बाद, मरणोपरांत, उसको भी हम पोस्टमस अवार्ड बोलते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी, किसी जब कोई डेड बॉडी है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करना कि किस वजह से मरा है, किसके क्या कारण रहा है इसके मरने के पीछे, उसको बोलते हैं पोस्टमार्टम करना। टू डिले एन इवेंट और लेटर टाइम और मतलब टू अ लेटर डेट और टाइम, वेट ए मिनट, ओके। सो कोई इवेंट को डिले करना, अगर वापस कोई इवेंट होने वाला है उसका हम डिले कर रहे हैं कि नहीं हम तो 2 दिन बाद करेंगे, तो 5 दिन बाद करेंगे, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, हम पोस्टपोन कर रहे हैं, ठीक है ना। पोस्टपोन का एक पुट ऑफ भी बोलते हैं हम उसको, ठीक है, फ्रेजल, अगर हमें फ्रेजल वर्ब यूज़ करनी हो तो हम पोस्टपोन के लिए हम पुट ऑफ भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा नोट अपेंडेड टू अ लेटर आफ्टर सिग्नेचर, पत्र के अंत में हस्ताक्षर के बाद लिखा गया अतिरिक्त संदेश, ठीक है ना। हमने नोट बनाया, पूरा सब कुछ डिटेल लिख दी, यहाँ पर साइन हो गई, बट उसके बाद हमें कुछ ऐड करना हो उसके अंदर, तो उसको क्या बोला हमने, पोस्ट स्क्रिप्ट किया, ठीक है ना। साइन होने के बाद कुछ लिखा गया है तो पोस्ट स्क्रिप्ट। सेफ और सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, कोई चीज़ खाने मतलब पीने योग्य हो उसको बोलते हैं पोर्टेबल, और जो खाने योग्य है उसका बोलते हैं एडेबल, ठीक है। ले जाने योग्य है तो पोर्टेबल, ठीक है। अ लिक्विड विथ हीलिंग मैजिकल एंड पॉइजनस प्रॉपर्टी, ऐसा लिक्विड, ऐसा कोई तरल, ठीक है, जिसके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टी हो, मैजिकल प्रॉपर्टी हो, या फिर पॉइजनस प्रॉपर्टी हो, उसको बोलते हैं पोषण, औषधीय या फिर जादुई तरल। जैसे कि आपने स्टोरी में देखा होगा ना, आपने कोई हॉरर स्टोरी देखी होगी, तो वो जिसमें जो चीज़ें बनाती है वो ग्रीन कलर का लिक्विड, उसको बोलते हैं पोषण। नेक्स्ट हमारा मिक्सचर ऑफ ड्राइड फ्लावर एंड लीव्स यूज फॉर मेकिंग अ रूम स्मेल प्रेजेंट, एक जो सूखे हुए फूल होते हैं, पत्ती होती है, उनको हम एक बाउल के अंदर रखते हैं ताकि घर के अंदर खुशबू फैलती रहे, ठीक है ना, सूखे पत्तियों को रखते हैं, उसका बोलता है पॉट पोरी, ठीक है, पॉट पोरी। नेक्स्ट हमारा है द एक्चुअल एप्लीकेशन ऑफ एन आइडिया बिलीफ एंड मेथड, एक्चुअल एप्लीकेशन मतलब कि हम किसी कोई आइडिया हमें मिला हो, कोई बिलीफ हो, कोई मेथड, उसका हम रियल में प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, उसका हम बोलते हैं प्रैक्टिस करना। जैसे कि सबसे एग्जाम्पल, आप मैथ्स पढ़ते हो, ठीक है, आप पूछे ना कॉस थीटा साइन थीटा क्यों यूज़ करते हैं, उसका जो एक्चुअल में प्रैक्टिस जो होती है वो बिल्डिंग को बनाने के लिए होती है, ठीक है। मैंने कोई वीडियो देखी है जहाँ पर वो रियल में कॉस थीटा साइन थीटा को वैल्यू कैलकुलेट करके बनाते हैं बिल्डिंग, देखना, तो वहाँ पर उनका प्रैक्टिस हो रही है, वहाँ पर वो रियल में यूज़ हो रही है, ठीक है। डीलिंग विथ थिंग्स इन अ प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल वे, किसी चीज़ को डील करना किसी प्रैक्टिकल वे के अंदर, जो चीज़ हम मतलब कि बहुत ही व्यवहारिक चीज़ हो, कि हाँ इस चीज़ को हम डील कर रहे हैं बहुत ही समझदारी के साथ, उसको बोलते हैं प्रैग्मेटिक, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ चलो चलो कर लेंगे, ऐसे समझदारी के साथ उस चीज़ को यूज़ करना, प्रैग्मेटिक। वन हू वैल्यू प्रैक्टिकलिटी, मतलब कोई इंसान जो सोचता है कि ये जो प्रैक्टिकल चीज़ पर बिलीव करता है, मानता है कि हाँ जो चीज़ है वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए, उसको बोलता है प्रैग्मेटिस्ट। जो व्यवहारिक सोच रहा होता है, ऐसा नहीं कि फिक्शनल चीज़ें रखना हो, इमेज नहीं सोच रहे हो कि काल्पनिक, मतलब ऐसे नहीं, वो जो चीज़ होने वाली है, जो हो सकती है, उसको ही सोच कर चल रहा है, सो बोलता है वो बहुत ही प्रैग्मेटिक है, उसकी जो थिंकिंग है बहुत ही प्रैग्मेटिस्टिक है, प्रैग्मेटिस्ट उस इंसान को। नेक्स्ट हमारा है अनसर्टेन और रिस्की,
कोई चीज़ जो बहुत ही अनसर्टेन है, जो अनिश्चित हो और रिस्की हो, जोखिम भरी, उसको बोलते हैं प्रिकेरियस, प्रिकेरियस। नेक्स्ट हमारा अ प्रीवियस केस दैट माइट सर्व एज एन एग्जाम्पल और गाइड इन सब्सिक्वेंट सिचुएशन। ऐसा कोई केस, पिछला केस जो हमें गाइड करे, जो हमें एग्जाम्पल दे, जो हमको रास्ता दिखाए कि आगे क्या हो सकता था, ठीक है ना, जो एक चेन बने, उसको बोलता है प्रेसिडेंट। मिसाल या पूर्व निर्णय, पहले निर्णय ले रहे हो किसी सिचुएशन के बीच में, किसी सिचुएशन के लिए, उसको बोलता है प्रेसिडेंट। क्लियर? या फिर ऐसे कोई भी जो पहली बार किसी ने काम करा हो, ठीक है, उसको भी प्रेसिडेंट बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वेरी स्टीप एंड ओवरहैंगिंग रॉक फेस्ड और क्लिफ ऑन अ माउंटेन। कोई चट्टान जो बहुत ही स्ट्रेट खड़ी हो या फिर हैंगिंग हो, मतलब ओवर हैंगिंग हो रही हो, रॉक फेस ऑन क्लिफ, किसी माउंट पे कोई चट्टान यहाँ पर रखी हो, ठीक है ना, बहुत ही स्टीप ढलान पे रखी हो, उसको बोलते हैं प्रेसिपिस, ठीक है, खड़ी चट्टान। अ शॉर्ट वर्जन ऑफ अ रिटर्न टेक्स्ट और विद ओनली द मेन पॉइंट्स। ऐसा कोई हमने शॉर्ट वर्जन लिखा है जहाँ पर हम सिर्फ मेन पॉइंट को हाईलाइट किया है, ठीक है, ये जो 3-4 पॉइंट लिख दी, बुलेट पॉइंट बनाकर हमने मेन पॉइंट को लिख दिया, उसको बोलते हैं प्रेसिस। किसी लेख का छोटा सार। एन एनिमल दैट लिव बाई किलिंग एंड ईटिंग अनदर एनिमल। ऐसे जानवर जो दूसरों को मारकर या खाकर जिंदा रहते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं शिकारी जानवर, प्रभक्षी, उसको बोलते हैं प्रीडेटर। अ पर्सन हु हेल्ड अ पोजीशन बिफोर द करंट होल्डर। ओके, अभी किसी ने कोई पोजीशन लिया है, कोई प्रेसिडेंट बन गया, ठीक है ना, तो जो उससे पहले जो उस चीज़ को होल्ड, उस कुर्सी को होल्ड कर रहा था, उसको होता है प्रीडिसेसर, ठीक है, प्रीडिसेसर। नेक्स्ट हमारा टू से और एस्टिमेट द समथिंग विल हैपन इन फ्यूचर। ऐसा मानना है, एस्टिमेट लगाना, सोचना कि ये काम फ्यूचर में हो सकता है, तो हम क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारा है अ स्पेशल लाइकिंग और प्रेफरेंस फॉर समथिंग। किसी चीज़ के लिए बहुत ही विशेष लगाव होना, रुझान होना, उसको बोलता है प्रीडायलेक्शन, प्रीडायलेक्शन। नेक्स्ट हमारा है एन इंट्रोडक्शन ऑफ द बुक स्पेशली वन दैट एक्सप्लेन द ऑथर्स एम, उसको बोलता है प्रीफेस। जैसे कि हमारी बुक है, आप ब्लैक बुक पे देखना, स्टार्टिंग में आपको कुछ वो मिल जाएगा, पेज पर लिखी होगा कि मैं ये हूँ, मैंने ये किया है, मैं इस बुक को अपने माता पिता को डिनोट कर रहा हूँ, बच्चों को डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है ना, उसने मैं मोटिवेट किया है, तो ठीक है, उसके नाम, उसके बाद फिर किसने वो पब्लिश करी है, किसने बनाई है, ऑथर को, राइटर कौन है, ठीक है, किसने प्रिंट कराई, ये सब लिखी होती है, सब चीज़ें लिखी होती है इस बुक के अंदर, हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जो एम जो बता दे पहले पेज के अंदर, उसको होता है प्रीफेस। हैविंग अ बायस अगेंस्ट अदर्स, किसी के लिए बायस होना, मतलब कि पक्षपात रखना, उसका बाद प्रेजुडिस्ड, पहले से ही जज कर लिया इंसान का, प्रेजुडिस्ड, ठीक है, इस तरह मान सकते हो आप। एन एक्शन और इवेंट दैट हैपन्स बिफोर अनदर इम्पोर्टेंट वन एंड फॉर्म एन इंट्रोडक्शन टू इट। ऐसा कोई इवेंट, कोई काम होना जो किसी इंपॉर्टेंट काम होने वाला हो, कोई दूसरा, उससे पहले ही वो काम हो जाना पहले वाला, ठीक है, और उसको इंट्रोडक्शन देना। समझ में आया? 2 काम होने वाला है, सपोज करो आप, ठीक है, ये काम 2 होने वाले हैं, ये है बहुत इंपॉर्टेंट काम, इससे पहले ये काम हो गया, बट इसने हमको ये बता दिया कि जो दूसरा काम होगा वो किस बेस पर होगा, क्या क्या मतलब क्या उसकी वो हो सकती है कि किस फील्ड पे होगा, किस जॉनरे के अंदर होगा, क्या भूमिका, मतलब प्रस्तावना देना एक तरह से कि हाँ भाई ये इसके ऊपर चलने वाला है अब, ठीक है ना, हम समझ में आ जाना कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ होगा, तो उसको हम बोलते हैं प्रील्यूड, ठीक है ना, पहले ही प्रस्तावना दे दी, प्रील्यूड करना, काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन बोल सकते हो आप। द फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस ऑफ ए म्यूजिकल और थिएटिकल वर्क और द फर्स्ट शोइंग ऑफ अ फिल्म। ऐसा कोई प्रीमियर तो जानते होगे ना, कोई पहला पब्लिक परफॉर्मेंस जो पहली बार पब्लिक में दिखाया जाए वो चीज़, या फिर कोई थिएटिकल वर्क जो थिएटर में दिखाया जाए पहली बार, ठीक है ना, फिल्म दिखाने से पहले, उसको बोलते हैं प्रीमियर। आपने देखा होगा वीडियोस यूट्यूब पर भी प्रीमियर चलता है, ठीक है ना, उसके बाद वीडियो अपलोड होती है जैसे कि, तो प्रीमियर क्या हो, पहली बार दिखाया जा रहा है, उसको बोलते हैं प्रीमियर। वैसे तो सेम चीज़ है, ठीक है ना, आप वीडियो अपलोड करते हो पहली बार ही देख रहे हो आप, बट फिर भी हम प्रीमियर लगा देते हैं कि वो जो उसमें लिखा रहता है नीचे, वीडियो का नीचे प्रीमियर, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट समथिंग इज अबाउट टू हैपन, स्पेशली समथिंग अनप्लेजेंट। एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आना अंदर से, हम ऐसा हमको तो फील हो रहा है कि कुछ तो गलत होने वाला है, कुछ तो गलत होने वाला है, उसको बोलते हैं प्रीमोनिशन, पूर्वाभास। टू रिकमेंड और ऑर्डर अ मेडिसिन और ट्रीटमेंट, किसी को रिकमेंड करना कि भाई आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको एक स्लिप बना कर देता है, पर्चा बना कर देता है कि ये सामान ले लो, तो वो क्या प्रिस्क्राइब कर रहा है, वो क्या दवा को लिख रहा है, प्रिस्क्राइब करना। एन अजम्पशन मेड विदाउट प्रूफ, एक ऐसी धारणा, सोचना जब पर मैं प्रूफ तो ना हो बट हम सोच रहे हो, अपना अनुमान लगा रहे हो, तो क्या करें, प्रिजम्पशन कर रहे हैं, ठीक है, अनुमान लगाना।
नेक्स्ट हमारा ट्राइंग टू पे मोर इम्पोर्टेंट फॉर अ वैल्यूएबल देन वन रियली इज। जितनी वैल्यूएबल चीज़ है, कितनी इंपॉर्टेंट वो चीज़ है, उससे ज़्यादा दिखाना, ठीक है, जो एक्चुअली में वो है नहीं, दिखावटी दिखाना, उसका प्रिटेंशियस। वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है बट दिखा ऐसा रही कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, ठीक है। टू मेक इवेसिव और मिसलीडिंग स्टेटमेंट इंस्टेड ऑफ टेलिंग द ट्रूथ। टू मेक इवेसिव मतलब कि कोई चीज़ को जवाब सही करेक्ट चीज़ ना बताकर उसको घुमा फिरा रही है, ठीक है ना, सीधा जवाब नहीं देकर टाल रही है। प्रीवेरिकेट करना, प्रीवेरिकेट। अ ग्रुप ऑफ लायन, उसको बोलता है प्राइड, जहाँ पर शेरों का समूह का प्राइड। जहाज के समूह को क्या बोलते हैं बताना आप, शिप्स जाते हैं उनके समूह को क्या बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है अ राइट और एडवांटेज अवेलेबल टू अ पर्सन। ऐसा राइट और ऐसा एडवांटेज जो अवेलेबल हो किसी पर्सन के लिए, मतलब कि हमको वो प्रिविलेज मिला है, उसको बोलता है प्रिविलेज, हमको वो अलग विशेष अधिकार मिला है। जैसे एमपी जो एमएलएज होते हैं उनका विशेष अधिकार मिलता है, प्रेसिडेंट को अलग अधिकार मिला होता है, आईएएस ऑफिसर को अलग अधिकार मिला होता है। कोई सा ऑफिसर होते हैं जो आप किसी में अंदर जॉब कर रहे हो, किसी में सीजीएल के अंदर ही मान लो, एसएससी में मान लो, तो आपको अलग अलग अधिकार मिलते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है, किसी को न्यूज़पेपर, किसी को संडे सैटरडे छुट्टी होती है, किसी को कुछ मिलता है, इस तरह से, ठीक है ना, प्रिविलेज मिलना। अ पर्सन वर्किंग ऑन ट्रायल पीरियड, कोई इंसान जो ट्रायल पीरियड पर भी उसका अभी ट्रायल ही हो रहा है, देख रहा है कि वो कैसा काम करेगा कैसा नहीं करेगा, उसको प्रोबेशनर, ठीक है। टू पुट ऑफ सॉरी समथिंग स्पेशली, पुट ऑफ मैंने बताया था कि ये क्या है, ये फ्रेजल वर्ब है। पुट ऑफ मतलब पोस्टपोन करना, किसी काम को करने से मना करना, स्पेशली बिकॉज ऑफ हमको आदत नहीं है, या फिर हम क्या ना लेजीनेस टाल रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करना, ठीक है, जब हमको मन ना हो, हमको आलस आ रहा हो, प्रोक्रेस्टिनेट करना। द हैबिट ऑफ डिलेइंग, उस हैबिट को क्या बोलते हैं कि हम हर चीज़ को टालते रहते हैं, उसको बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल करना। स्पेंडिंग मनी फ्रीली एंड वेस्टफुल, हम पैसे खर्च कर रहे हैं फ्रीली और वेस्टफुली, मतलब कि कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं ला रहे, बस खमा खाएँ उसको पैसे को उड़ा रहे हैं, उसको बोलता है प्रोडिगल, ठीक है, प्रोडिगल। अ पर्सन स्पेशली यंग वन विद एक्सेप्शनल एबिलिटी, ऐसे इंसान जो बहुत ही है, तो बहुत ही यंग वन है, छोटा है भी एज में, बट उसके अंदर जो एबिलिटी है बहुत ही एक्सेप्शनल है, बहुत ही अच्छे काम वो कर सकता है, उसको बोलता है, किधर गया, या प्रोडिजी, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा हाई डिग्री ऑफ स्किल, किसी के अंदर बहुत ही स्किल की हाई डिग्री हो, किसी के अंदर कोई काम करने की जो क्षमता है, क्षमता मान सकते हैं, स्किल है उसके अंदर बहुत ही अच्छी है, उसको बोलते हैं प्रोफिशेंसी है, उसके अंदर वो निपुण है उस चीज़ के अंदर, वो उस काम को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता है, प्रोफिशेंट है उसके अंदर। अ जनरल आउटलाइन ऑफ पर्सन कैरेक्टर और बैकग्राउंड, किसी के इंसान की जनरल पर्सन के कैरेक्टर को, बैकग्राउंड को जनरल आउटलाइन करना। जैसे आपने अपनी डीपी लगाई होगी व्हाट्सएप पर, तो क्या प्रोफाइल बोलते हैं ना, प्रोफाइल लगाई मतलब कि आप उसके अपने नीचे लिखते हो कि आप क्या करते हो, इंस्टाग्राम पे अपने बायो में लिखते हो, ठीक है, कि तो वो क्या है, वो प्रोफाइल है जो आपको भारी रूप से दिखा रही है, एक जनरल आउटव्यू दे रही है कि इंसान है, इसकी फ़ोटो ऐसी है, ये डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, क्या है, ठीक है ना, ऐसे से बताना। रेकलेसली एक्सट्रावेजेंट और वेस्टफुल इन द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, ऐसा इंसान वही जो बहुत ही रेकलेसली एक्सट्रावेजेंट हो, बहुत ज़्यादा खर्चे करता हो, वेस्टफुल हो रिसोर्सेज के अंदर, उसका बोलता है प्रोफिलिगेट। वर्किंग क्लास पीपल रिगार्डिंग कलेक्टिवली, ऐसे इंसान, ऐसे पीपल जहाँ पर जो बहुत सारी जो काम करने वाला ग्रुप है, उसके अंदर जैसे 20 आदमी है, 20 के 20 काम करते हैं, तो उसको हम कलेक्टिवली उसको हम एक साथ क्या बोलेंगे, प्रोलेटेरिएट, ठीक है ना, प्रोलेटेरिएट, समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा है टू इंक्रीज रैपिडली इन नंबर्स और स्प्रेड, कोई चीज़ जो बहुत ही जल्दी अब 2 गुना से फैल रही है, 3 गुना से फैल रही है, ठीक है, तेज़ी से फैल रही है, बढ़ रही है, उसको प्रोलिफेरेट, ठीक है, प्रोलिफेरेट। नेक्स्ट हमारा है अ रैपिड इंक्रीज इन द नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग, ये इससे तो नया वर्ड है एंड इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, बहुत सारे वर्ड आ गए जो मैं बताया नहीं शायद आपको, जो न्यू है इसके अंदर। टू रैपिडली इंक्रीज वही प्रोलिफेरेट, ए रैपिड इंक्रीज इन द नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग, प्रोलिफेरेशन ये वर्ब है या नाउन है, क्लियर, प्रोलिफेरेशन। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ अ लिटरेरी वर्क, कोई इंट्रोडक्शन देना, प्रस्तावना देना कि हाँ इस काम के अंदर ये हम लिख रहे हैं, कोई चीज़ जैसे आप लिख रहे हो, कोई स्टोरी लिख रहे हो, तब उससे पहले एक 2-3 लाइन के अंदर आप उसको बता रहे हो कि हाँ हम ऐसे ऐसे करने वाले हैं, प्रस्तावना देना, प्रोलॉग, ठीक है। कंटिन्यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जो मतलब बहुत लंबे समय तक रहे, उसको बोलते हैं प्रोलॉन्ग, जो बहुत लंबे समय तक रहे, लॉन्ग आ गए ना, प्रोलॉग है बहुत टाइम समय तक चलेंगे, प्रोलॉन्ग। अ पीस ऑफ वुड्स मेटल एक्सेट्रा यूज फॉर सपोर्टिंग समथिंग और कीपिंग इट पोजिशन, ऐसा कोई पीस, लकड़ी का पीस हो, कोई मेटल का पीस हो जो हम सपोर्ट करने लगते हैं, ऐसा बोलते हैं प्रॉप। जैसे कि आपने देखा पेड़ के लिए जब कोई क्लाइंबर चलता जो ऐसी बेल होती है, उसके लिए हम एक
काइंड ऑफ डंडे से खड़ा कर देते हैं ना, ताकि सब पेड़ उस पर चढ़ सके, ठीक है ना, क्लाइंब कर सके आराम से, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रॉप। वो भी क्या है, प्रॉप। तो किसी भी सपोर्ट देने के लिए, कोई टेक या सहारा देने के लिए हम कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, सबको हम प्रॉप बोलेंगे। बाइस्ड और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन यूज टू प्रमोट अ पॉलिटिकल कोज और व्यू ऑफ समथिंग। कोई ऐसी बाइस्ड, पक्षपात वाली या फिर मिसलीडिंग जो चीज़ सही इन्फॉर्मेशन ना हो, वो हम यूज़ कर रहे हैं एक किसी पॉलिटिकल कोर्स को करने के लिए, व्यू ऑफ पॉइंट को बदलने के लिए, ठीक है। प्रोपेगेंडा फैलाना, समझते हो आप, यूज़ ही करते हैं नॉर्मल। प्रोपेगेंडा मतलब कि कोई सही चीज़ ना दिखाकर हम गलत चीज़ दिखा रहा है ताकि उसका फ़ायदा हो सके या फिर किसी का नुकसान हो सके, ठीक है ना। अ पर्सन सेंड बाई गॉड टू टीच द पीपल एंड गिव दैम मैसेज फ्रॉम गॉड। एक ऐसा इंसान जिसका वो हम समझते हैं कि भगवान ने भेजा है हमको मैसेज देने के लिए, हमको समझाने के लिए, उसको बोलता है प्रोफेट, पैगंबर या ईश्वर के दूत। द फोर्स दैट ड्राइव और पुश समथिंग फॉरवर्ड, कोई चीज़ जो आगे की तरफ बढ़ाए, कि जो धक्का देकर आगे की तरफ बढ़ाए, इसको बोलता है प्रोपल्शन। जैसे कि आपने देखा होगा रॉकेट के अंदर पीछे हम आग लगाते हैं, जैसे कि रॉकेट में, ठीक है, तो यहाँ पर जो आग लगी होती है उसको बोलता है प्रोपल्शन, क्योंकि इसी वजह से रॉकेट आगे जा रहा है ना। ओके, नेक्स्ट हमारा है टू ऑफिशियली फॉरबिड समथिंग स्पेशली बाय लॉ, किसी को रोकना किसी काम करने के लिए, खासकर लॉ की हेल्प से, मतलब लेकर लॉ से, उसको बोलता है प्रोस्क्राइब करना, प्रतिबंधित करना, उस पर बाधा लगाना लॉ की हेल्प से, ठीक है ना। इस वर्ड को याद रखना, लॉ की वजह से। ऐसे तो बहुत सारे वर्ड होते हैं रोकने के लिए, बट इसे हिंडर भी होता है, कंबरसम भी होता है, ठीक है ना, बहुत सी चीज़ें है। लेकिन अगर लॉ का यूज़ हुआ है तो आप प्रोस्क्राइब भी बोलेंगे। अ पर्सन हु हैज़ बीन कन्वर्टेड टू अनदर रिलीजन और पॉलिटिकल बिहेवियर, ऐसा इंसान जो अपने धर्म को छोड़ दूसरे धर्म में बदल जाए या दूसरे की पॉलिटिकल पार्टी चले जाए, उसको होता है प्रोसिलाइट, क्लियर, प्रोसिलाइट। द सेंटर कैरेक्टर इन अ स्टोरी और प्ले, ऐसा चीज़ जो सेंटर कैरेक्टर किसी स्टोरी से, आप मूवी देखते हो तो सेंटर कैरेक्टर क्या होता है, ऑब्वियसली बात है हीरो होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोटोगोनिस्ट बोलेंगे। और जो विलन है उसको क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्ट, ठीक है, जो उसका अपोजिट जा रहा है, विलन को हम एंटागोनिस्ट कहते हैं, और जो मेन कैरेक्टर है जो उस कहानी का, स्टोरी का, उसको बोलते हैं प्रोटोगोनिस्ट, जो हीरो है। अ सिस्टम ऑफ फिक्स्ड रूल और फॉर्मल बिहेवियर यूज्ड एज ऑफिशियल मीटिंग, एक सिस्टम जो फिक्स्ड रूल है, जो फॉर्मल बिहेवियर हमें यूज़ करना चाहिए मीटिंग के अंदर, जो नियम की प्रणाली है, उसको बोलते हैं प्रोटोकॉल। जैसे कि आपको किसी ऑफिस के अंदर जाना है तो आपको वहाँ के प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है ना, इस टाइम जाना है, ऐसे रहना है, उसके इस टाइम यहाँ पर लंच होगा, इस टाइम यहाँ पर वो होगा, इस टाइम आप बाहर निकल सकते हो, इस टाइम आपको फिक्स टाइम पर आना है, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट डिज़ाइन ऑफ समथिंग फ्रॉम विच अदर फॉर्म्स आर कॉपी और डेवलप, पहला डिज़ाइन, किसी भी चीज़ का पहला जो नमूना होता है जिसके बेस पर हम दूसरे कॉपी करते हैं, उसको बोलते हैं प्रोटोटाइप। पहला नमूना प्रोटोटाइप, कोई खाने का हो, कोई चीज़ का हो, कोई मोबाइल का हो, कोई किसी भी चीज़ का पहला जो डिवाइस बनाया जाता है उसको बोलते हैं प्रोटोटाइप। अ ड्राई फूड फॉर लाइव स्टॉक मतलब कि सूखा जो खाना होता है ना, और जो पशु के लिए चारा यूज़ करते हैं, भूस यूज़ करते हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं प्रोवेंडर। या कुछ भी जो सूखी चीज़ हो उसको बोलते हैं प्रोवेंडर। गाम भी यूज़ कर सकते हो आप, इसको प्रोवेंडर दे दो। नैरो माइंडनेस और कंसर्न फॉर वंस ऑन रीजन एट द एक्सपेंस ऑफ ब्रॉडर व्यू। नैरो माइंडनेस मतलब कि इसकी चीज़ जिसकी जो सोच समझने सकती है वो दूर तक ना हो, ठीक है ना, वो उसी चीज़ पर बोले कि हाँ हमारे तो ऐसे यहाँ पर ऐसी होता है, मतलब कि थिंकिंग ऐसी है कि वो सोचना नहीं चाहता, कि जैसे कि बहुत ही कंजर्वेटिव थिंकिंग होता है कि हमारे घर से लड़कियां बाहर नहीं जाएगी, हमारे घर पर लड़कियां ये नहीं पहनेगी, या फिर आप लड़कियों के लिए बोल सकते हो शाम को इतनी जल्दी आना है, ऐसे करना है, बट ऐसे लड़कों के लिए होता नहीं है, बट वही समझ सकते हो आप एग्जाम्पल लेकर। थिंकिंग बहुत छोटी हो चुकी है, ठीक है ना, उसको बोलता है प्रोवेंशियलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अ पर्सन हु मूव्स stealthily about a loiters near a place with a view to commit a crime। मतलब कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कोई चीज़ छुप कर, ठीक है ना, कोई इंसान छिप कर चल रहा है, किसी जगह पर घूम रहा है, कोई किसी क्राइम करने के लिए, कोई किसी को मारना चाहता हो, किसी को या फिर लूटना चाहता हो, किसी के पैसे लेकर भागना चाहता हो, ठीक है ना, उसको बोलते हैं प्रोलर मतलब कोई दबे पाँव घूमने वाला संदिग्ध व्यक्ति। नेक्स्ट हमारा वन स्टडीज इलेक्शन ट्रेंड्स बाय मीन ऑफ ओपिनियन पोल्स। आपने पोल देखे हो गए, जब इलेक्शन चलते आते न्यूज़ के अंदर पोल्स आते हैं कि ये जीता, ठीक है ना, उसको बोलता है सेफोलॉजिस्ट, पी साइलेंट है, सेफोलॉजिस्ट। द स्टडी ऑफ इलेक्शन एंड वोटिंग पैटर्न, इलेक्शन और वोटिंग के बारे में पढ़ना कैसे हो जाए, उसको बोलता है सेफोलॉजी, क्या होगा, कैसे चल रहा है, ठीक है ना, जो वोटिंग का पैटर्न है, सेफोलॉजी। अ फॉल्स नेम यूज्ड बाय ऑथर इंस्टेड ऑफ द रियल वन, स्टोरी के अंदर हम रियल नाम को छुपाकर नकली नाम यूज़ करते हैं। कोई जैसे देखते हो ना, क्या आता है वो क्राइम पेट्रोल, हाँ, तो उसके अंदर नकली नामों को रखते हैं ना, असली नाम तो नहीं दिखाते, तो उसको हम बोलते हैं सुडोनियम, ठीक है।
असली नाम को छुपाकर नकली नाम रखना। अब वन हु स्टडी द माइंड एंड बिहेवियर, ऐसा इंसान जो दिमाग को पढ़ सकता हो, ठीक है। बिहेवियर को, दिमाग पढ़ना मतलब क्या, उसको समझने की क्षमता हो कि कैसे कैसे होगा, या फिर उसके बिहेवियर को पढ़ना चाहता हो, उसको बोलता है साइकोलॉजिस्ट। कोई इंसान को परेशानी हो रही है, कोई समझ ना पा रहे हो क्या हो रहा है, जाते हैं ना, तुमको एक साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, ठीक है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, उसकी स्टडी करना उसको बोलता है साइकोलॉजी। कोई इंसान है तो साइकोलॉजिस्ट, और कोई उसकी पढ़ाई है तो उसको बोलते हैं साइकोलॉजी। फिजिकल ब्यूटी स्पेशली अ पर्सन, किसी की फिजिकल मतलब आप जो बाहरी जो रूप से सुंदरता है किसी इंसान की, उसको बोलता है पल्चरिट्यूड, पल्चरिट्यूड, ठीक है, शारीरिक सुंदरता। वेरी केयरफुल अबाउट डिटेल्स एंड करेक्ट बिहेवियर, ऐसा इंसान जो बहुत ही डिटेल के अंदर जा रहा हो, ठीक है ना, बहुत ही केयरफुल है कि उसका बिहेवियर कैसा है, उसके बारे में जब मतलब बहुत ही ना बारीकी से काम करने वाला, उसका हम बोलते हैं पंक्टिलियस। क्लियर, पंक्टिलियस। एडजेक्टिव, जो बोलते हैं ना ज़रूरत से ज़्यादा परिशुद्ध होने की कोशिश करें, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म ध्यान दे, यहाँ मिट्टी तो नहीं है, यहाँ ये तो नहीं है। हैविंग अ शार्पली स्ट्रॉन्ग टेस्ट और स्मेल, किसी के अंदर बहुत ही शार्प टेस्ट हो ना, स्ट्रॉन्ग, उसको बोलता है पंगेंट। पंगेंट मतलब तो कोई चीज़ तीखी हो, स्मेल बहुत तीखी आ रही हो, टेस्ट बहुत तीखा हो। अ पर्सन हु गैम्बल्स प्लेट्स अ बैट और मेक्स अ रिस्की इन्वेस्टमेंट, ऐसा इंसान जो ना जुआ खेलता हो, गैम्बल पैसे लगाता हो, ठीक है, बैट लगा रहा हो, रिस्की इन्वेस्टमेंट कर रहा हो, उसको बोलता है पंटर। टू मेक अ लॉ कॉन्टिन्यूस वाइब्रेशन साउंड एक्सप्रेसिंग कंटेनमेंट एज अ कैट डज, उसका मतलब पुर, कोई गुड़गुड़ाना, कोई ऐसी कोई एक्सप्रेशन देना जिसमें मतलब दुखी वाली भावना हो, ठीक है, कंटेंटमेंट दिखा रहा हो, दुखी का कंटेंटमेंट और संतुष्टि वाली भावना हो, ठीक है ना, जैसे, या फिर कैट कर दिया, ऐसे कर दिया, जैसे कैट करते हैं घुर्राती है, उसको बोलते हैं पुर। बिल्ली की संतुष्टि की आवाज़, ठीक है। टू फॉलो और चेज, किसी को चेज करना, किसी को फॉलो करना, किसी पीछे लगे जाना, उसको बोलते हैं परस्यू करना उस चीज़ का। या फिर आप बोलते हैं कि आप क्या परस्यू करने वाले हो, आगे जाकर आप बोलते हो मैं बीएड करने वाला हूँ, मैं एमकॉम करने वाला हूँ, मैं क्या परस्यू करूँगा, ठीक है ना, इस तरह से। वीक एंड कावर्डली, जो बहुत ही वीक हो, बहुत ही कमज़ोर हो, वो डरपोक हो, उसको बोलता है पुसिलैनिमस, ठीक है, पुसिलैनिमस। टू डिके विद अ फाउल स्मेल, कोई चीज़ सड़ गई है पर उसके अंदर बहुत ही गंदी बदबू आ रही है, ठीक है ना, सड़ रहा, उसको बोलता है पुट्रीफाई करना। नेक्स्ट हमारा है एन ऑब्सेसिव डिज़ायर टू सेट फायर टू समथिंग, किसी के अंदर डिज़ायर होना कि यार यहाँ भी आग लगा दूँ, यहाँ भी आग लगा दूँ, यहाँ भी आग लगा दूँ, उसके अंदर वो ऑब्सेशन है, ठीक है ना, सो बोलते पायरोमैनियम। मैनियम यूज़ करते हैं ऑब्सेशन के लिए, पायरम यूज़ करते हैं आग के लिए, ठीक है ना। किसी को बहुत ज़्यादा डर लग रहा हो आग से, उसको बोलता है पायरोफोबिया, पायरोफोबिया। मिनट, मैनियम यूज़ करते हैं जब हम ऑब्सेशन हो, किसी चीज़ के लिए हमारे पागलपन हो। फोबिया में यूज़ करते हैं डर के लिए, ठीक है। द साउंड मेड बाय डक्स, जो बत्तख जो आवाज़ निकालती है उसको बोलता है क्वैक। या फिर कैसा ऐसा इंसान जो दिखाता है कि बहुत ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, बट एक्चुअल में वो होता नहीं है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं क्वैक। झोला छाप डॉक्टर के हम क्वैक बोलते हैं। ये मैंने आपको उसमें कराया है अभी शॉर्ट्स डाला था मैंने कि फेक चीज़ को हम क्या बोलते हैं। सब फेक चीज़ को हम फेक नहीं बोलते। फेक डॉक्टर को हम क्या बोलते हैं, फेक जो नोट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, फेक चीज़ों के क्या बोलते हैं, फेक स्माइल को क्या बोलते हैं, ठीक है ना। उनसे मैंने शॉर्ट्स डाली थी, देखना चाहता आप देख सकते हो। अ कोर्ट और ओपन स्पेस यूजुअली रेक्टेंगल एनक्लोज्ड बाय बिल्डिंग, एक कोर्ट या फिर ओपन स्पेस जो रेक्टेंगल हो, ठीक है, समझ लो कि उसका जो डिज़ाइन है वो रेक्टेंगल है, सो होता है क्वाड्रेंगल, क्वाड्रेंगल। अ क्रीचर विद 4 फीट, 4 पैरों पर चलने वाला जानवर क्या 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 बोलते हैं, क्वाड्रूप्ड, चौपाया, क्वाड्रूप्ड। ये भी हमारे मेरे शायद 2024 के अंदर आया था, ठीक है, क्वाड्रूप्ड। टू रिजेक्ट अस इनवैलिड स्पेशली बाय लीगली प्रोसीडर, रिजेक्ट करना, इनवैलिड करना मतलब कि लीगल लॉ की हेल्प से, ठीक है ना, कानून की वजह से, कानून के तरीके से हमको उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, उसको क्या बोला, क्वैश करना। टू शेक और ट्रेम्बल इन वॉइस, किसी चीज़ को शेक करना है, फिर वॉइस के अंदर हम थर रहे हो, हम अच्छे से बोल ना पा रहे, ऐसे डर की वजह से, उसको बोलते हैं क्वेवर करना। अ सर्च फॉर समथिंग, किसी चीज़ को खोजबीन करना, देखना, मतलब खोज करना बोलता है क्वेस्ट करना, क्वेस्ट। चेंजिंग क्विकली एंड अनप्रिडिक्टेबली, कोई चीज़ जो बहुत ही जल्दी जल्दी बदल रही हो, बहुत ही ना अनप्रिडिक्ट हो, इसको हम समझ भी ना पा रहे हो कि क्या हम प्रिडिक्ट ना कर पा रहे हो, अनुमान भी ना लगा पा रहे हो, उसको बोलता है क्विक सिल्वर। ये मैं नया वर्ड है इसके अंदर, क्विक सिल्वर। नेक्स्ट हमारा है अ फादर अ फेदर यूज एज अ पेन, ऐसा जब पहले टाइम में क्या होता था, हम एक पंख रखते थे ना, पंख जिसको हम इंक में डालते थे और फिर लिखते थे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्विल, ठीक है, जो पंख की कलम उसको बोलते हैं क्विल। अकरिंग वंस एवरी 5 ईयर्स, मतलब 5 साल में एक बार होने वाला, उसको हम बोलते हैं
क्विनकेनियल, ठीक है, क्विनकेनियल पंचवर्ष में टू द अटमोस्ट एंड मोस्ट एब्सोल्यूट एक्सटेंट और डिग्री, ऐसी कोई चीज़ जो पूर्ण मतलब कि अटमोस्ट मतलब कि सबसे एक्सट्रीम सबसे ऊपर की लेवल पर हो या मोस्ट एब्सोल्यूट डिग्री हो, ठीक है, उसे पूर्ण रूप से मान सकते हो, उसको बोलते हैं क्वाइट, ठीक है, जो कंप्लीट हो गई हो बिल्कुल ही खत्म, उसको बोलते हैं क्वाइट। अनरियलिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक और आइडियलिस्टिक, ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ही आशावादी हो, मतलब कि इतनी आशावादी हो ना रख, ऐसी कोई चीज़, कोई इंसान जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहता हो, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक हो, जो रियल में हम सोच रहे हो यार नहीं 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 इतना तो आशावादी नहीं हो सकता, ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ही आइडियलिस्टिक हो, जो मतलब अवास्तविक से अलग है कि यार ऐसे तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है ना। कोई इंसान बोलते कि ये तो इंसान बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो किसी का भी तेज़ आवाज़ से बोलता ही नहीं है, ठीक है ना, तो बहुत ही आइडियलिस्टिक हो जाए, ऐसा कोई इंसान एग्जैक्टली मतलब लगता नहीं कोई हो, ठीक है ना, उसको बोलता है क्विज़ोटिक, कोई चीज़ जिसको यकीन करना बहुत 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 मुश्किल हो। द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल नीडेड फॉर ए मीटिंग, सबसे कम कितने कोई मीटिंग कर हमको होल्ड करनी है, हमने उसको बोलते हैं कि हमको 50 मेंबर चाहिए उसके अंदर, ठीक है, तो उसको बोलता है क्वारम, कोई सबसे कम जो न्यूनतम उपस्थिति चाहिए किसी के अंदर, सो बोलता है क्वारम। जैसे कि आपने देखा होगा उसके अंदर पार्लियामेंट के अंदर हम रखते हैं ना क्वारम, 100 पीपल तो आने चाहिए कम से कम, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं क्वारम, तभी वो जो पार्लियामेंट है वो होगा, वरना उसको रद्द कर देते हैं, ठीक है, डिसमिस कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा पर्सन हु इज़ गुड एट टेलिंग स्टोरीज इन एन इंटरेस्टिंग एंड अम्यूजिंग वे, ऐसा इंसान जो बहुत अच्छी अच्छी कहानी सुनाता, मज़ेदार कहानी सुनाता, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे के अंदर सुनता, रेकंटोर, ठीक है, रेकंटोर मज़ेदार जो कहानी सुनाने वाला। द एक्ट ऑफ स्प्रेडिंग आउटवर्ड फ्रॉम अ सेंट्रल सोर्स, ऐसी कोई चीज़ जो भारत की तरफ निकल रही हो, कोई सोर्स जैसे कि सन है, सन एक सोर्स हो गया, उसकी तरफ रेडिएशन निकल रही है ना, तो उसको बोलते हैं रेडिएशन, कोई चीज़ जो भारत की तरफ निकल रही हो, रेडिएट हो रही हो। अ पर्सन हु एडवोकेट्स कंप्लीट पॉलिटिकल और सोशल चेंज, ऐसा इंसान जो एडवोकेट करता है कि पॉलिटिकल और चेंज अगर हो रहा है तो उसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना, उसको बोलता है रेडिकल, उग्र सुधारवादी, रेडिकल। नेक्स्ट हमारा है अ डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन डायग्नोसिस डिसीज यूजिंग एक्सरे, सिटी स्कैन एंड इमेजिंग, ऐसा डॉक्टर जो स्पेशलाइज है किसके अंदर, एक्सरेज, सिटी स्कैन और उनकी जो इमेज बन के आती है उसको मतलब पढ़ाई करता है, उसको बताता है कि तुम्हारे यहाँ पर प्रॉब्लम है, तुम्हारे यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो उसको हम बोलते हैं रेडियोलॉजिस्ट, क्लियर। नेक्स्ट हमारा द साइंस डीलिंग विद एक्सरे एंड हाई एनर्जी वेव्स फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटिंग डिसीज़, वो साइंस जो एक्सरे मतलब यहाँ पर तो बोलते हैं उस डॉक्टर के बारे में, ठीक है, अब उसकी पढ़ाई, उसकी ब्रांच जिसमें हम एक्सरे के बारे में पढ़ते हैं, इनकी हाई जो एनर्जी वेव होती है, ठीक है, इनके बारे में पढ़ते हैं, रेडियो वेव्स, गामा वेव्स, ठीक है ना, अल्फा वेव्स या फिर यूवी रेज, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें क्या था, वो पढ़ाई क्या होती है, रेडियोलॉजी, ठीक है, सब्जेक्ट को हम रेडियोलॉजी। स्पीकिंग एंड लेंथ अबाउट ट्रिवियल मैटर, ट्रिवियल मैटर में तो मतलब है कि जो बहुत छोटे मैटर हो, तुच्छ मैटर, ठीक है, इसकी मतलब कोई वैल्यू ना हो, ठीक है, उन मैटर पर हम बात कर रहे हैं, इधर उधर बढ़ा बढ़ा कर बात कर रहे हैं, ठीक है ना, उसे बोलता है रैम्बलिंग, रैम्बलिंग। नेक्स्ट हमारा कॉम्प्लेक्स और अनवांटेड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन एक्शन, एक कॉम्प्लेक्स और एक अनचाही जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं किसी काम के, उसको बोलते हैं रेमिफिकेशन, रेमिफिकेशन या फिर कॉन्सिक्वेंसेज ही बोलते हैं, मतलब दोनों का ही क्या है, सिनोनिम्स है, ठीक है, मतलब कि जो अनचाहे परिणाम हो। नेक्स्ट हमारा है, समझ में आया ना, रिजल्ट तो होता है परिणाम, बट जब हम बात करें बहुत ही कॉम्प्लेक्स और जो हमने चाहा ना हो वैसे वाला रिजल्ट मिलना, उसको हम बोलते हैं रेमिफिकेशंस, ठीक है, अगर हम नेगेटिव टोन के अंदर जा रहे हैं तो हम वहाँ पर यूज़ करेंगे रेमिफिकेशन। नेक्स्ट हमारा है टू गो थ्रू एन एरिया मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज़ एंड कॉजिंग डैमेज, किसी एरिया में जा रहे हैं इतनी आवाज़ करते हुए कि शोरगुल मचा रखा है, ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं रैम्पेज। जैसे कि हम रैम्प पर चलते हैं ना, रैम्प पर, ठीक है ना, तो हम जो हमारे जो लीडर्स होते हैं बैठे रहते बच्चे, मतलब कि और इंसान वे चीयर्स करते हैं, ठीक है, तो वहाँ से याद करते हो, रैम्प पर चलते हुए लोग बाग बहुत नॉइज़ करते हैं। हैविंग अ स्टील टेस्ट और स्मेल, किसी के अंदर से बहुत ही गंदी बदबू आ रही हो, उसकी मतलब सड़ी हुई बदबू आ रही हो या सड़ा हुआ उसका टेस्ट ख़राब हो गया, उसे बोलते हैं हम रैंसिड। नेक्स्ट हमारा है कैरेक्टराइज्ड बाय बिटरनेस और रिसेंटमेंट, कोई चीज़ जो जिसके अंदर मतलब बहुत ही ना बिटरनेस हो, अपने अंदर बहुत ही शत्रुता पाल रखी हो, किसी के खिलाफ जेलसी फील कर रखी हो, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं रैंकरस, ठीक है, रैंकरस। नेक्स्ट हमारा सम ऑफ मनी डिमांडेड फॉर द रिलीज ऑफ अ प्रिजन, वैसे पैसे जब मांगे जाते हैं किसी को, कोई कैदी है उसको छोड़ने का हम इतने रुपए लेंगे, ठीक है, फिरौती मांगी जाती है ना, किसी इंसान को किडनैप कर लिया उसकी फिरौती मांगी जाती है, उसको बोलता है रैंसम, उस पैसे को बोलते हैं रैंसम मनी। ग्रीडी फॉर मनी, जो इंसान लालची हो पैसों के लिए,
उसको बोलते हैं रेपेशियस। रेपेशियस। और विवेशियस क्या होता है? किसी को पता हो तो कमेंट में बताना। ओके। द रीज़न और इंटेंशन बिहाइंड अ पर्टिकुलर सेट ऑफ बिलीव्स और एक्शन। रीज़न देना या कोई इंटेंशन है, मतलब कोई काम किया है, कोई एक्शन किया है, कोई थॉट है हमारा, तो तुम्हारा थॉट ऐसा क्यों है, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, ठीक है ना। सपोज करो तुम भगवान को मान रहे हो, तुम भगवान को क्यों मान रहे हो, तुम भगवान को अगर नहीं मान रहे तो क्यों नहीं मान रहे, उसके पीछे रीज़न देना, इंटेंशन बताना, ठीक है। बोल रहे हैं रैशनल, ठीक है, उसको बोलते हैं रैशनल। नेक्स्ट हमारा रिडक्शन इन टैक्स और डेप्ट। किसी टैक्स मतलब जब टैक्स होता है, जानते हो अगर ऋण या फिर कोई डेप्ट, ठीक है, जो कर्जा मैंने लिया है उसमें छूट होना, उसका मिलता है रिबेट। रिबेट। नेक्स्ट हमारा है वन हु अपोज और टेक्स आर्म्स अगेंस्ट अ गवर्नमेंट और रूलर। ऐसा इंसान जो गवर्नमेंट के जो थॉट्स हैं, मतलब कि अपोज करता है गवर्नमेंट को, जिनके थॉट्स हैं, के विचार उनको अपोज करता है, और टेक आर्म्स मतलब हथियार, उसके अगेंस्ट में जाना, उसके, ठीक है ना, खिलाफ चलना। तो और किसी रूलर के या किसी गवर्नमेंट के खिलाफ जाना विद्रोही को बोलता है रेबेल। नेक्स्ट हमारा टू विड्रॉ अ स्टेटमेंट और बिलीफ पब्लिकली। कोई स्टेटमेंट और कोई बिलीफ हमने बोल, मतलब कि उन्होंने कुछ सेंटेंस, कोई चीज़ बात बोल दी पब्लिक में, ठीक है, उससे अब मुकर जा रही है, ठीक है, उसका बोलता है रिकेंट। रिकेंट। उस चीज़ को बोलकर मुकर जाना। नेक्स्ट हमारा है वन अपोज और टू विद, तो मैं पढ़ लिया। अ होलो ऑब्जेक्ट यूज टू कंटेन समथिंग। एक ऐसा खाली ऑब्जेक्ट जिसके अंदर हम कुछ रख सकते हो। जैसे कि आप घर में आप देखते होगे ना, बाउल होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, कोई छोटे बाउल होती है, कोई बड़ी कढ़ाई हो, ठीक है ना, तो उनको हम क्या बोलते हैं? रिसेप्टिकल, ठीक है, कोई चीज़ को बोलते हैं रिसेप्टिकल। इसमें हम कुछ भी खाली सामान हो, कुछ भी, ऐसे बर्तन नहीं, यूटेंसिल्स नहीं, कोई बाहर कोई सामान हो, जैसे कि पहले ज़माने में क्या यूज़ करते थे वो, क्या बोलते हैं, घड़ा। घड़ा को भी हम रिसेप्टिकल्स बोल सकते हैं, वो टूट जाता है ऊपर से, उसको कुछ पानी भरने के लिए रखते हैं, ठीक है। कोई भी खाली ऑब्जेक्ट। टू गिव एंड रिसीव म्यूचुअली। देना, तो एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो, वो वाला जो सीन है उसको बोलते हैं रेसिप्रोकेट, बदले में करना। अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड अवॉइड्स अदर पीपल। ऐसा इंसान जो अकेला रहता है और दूसरे इंसानों को दूर करता है, मतलब कि अलग अलग रहना पसंद है उसको। रिक्लूज, एकांतवासी को बोलते हैं रिक्लूज। प्रेफरिंग टू लिव अलोन एंड अवॉइड अदर पर्सन, ठीक है, उस इंसान का हम रिक्लूज बोलते हैं। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मतलब वो पूरे प्रोसेस है, उसको बोलते हैं रिक्लूसिव, ठीक है। उसको इंसान बोलते हैं हिजा। अगर इस लड़के का नाम है राम, ठीक है, राम मतलब बोल सकते हैं राम इज़ हाईली रिक्लूसिव, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है ना। मतलब कि वो अपने ही रेयरली लीव्स हिज रूम, वो एक मतलब मुश्किल से ही कमरे से बाहर निकलता है, तो ठीक है, इस तरह बोल सकते हैं रिक्लूसिव। जब हम एडजेक्टिव तरह यूज़ कर रहे हो, ओके, जब आप नाउन यूज़ करें तो वहाँ रिक्लूज। टू सेट राइट व्हाट इज़ रॉन्ग और इनएक्यूरेट। टू सेट राइट, जो चीज़ गलत है या फिर इनकरेक्ट है, ठीक है, उसको सही करना, उसको हम बोलते हैं रेक्टिफाई करना, ठीक है, रेक्टिफाई करना। नेक्स्ट हमारा मूविंग इन और फॉर्म्ड बाय स्ट्रेट लाइन। कोई चीज़ जो स्ट्रेट लाइन से बन रही हो, ठीक है, या अंदर की तरफ जा रही हो, स्ट्रेट, उसका बोलते हैं रेक्टिलिनियर। आप देखोगे रेक्टिलिनियर मोशन होता है जब सड़क पर कार चलती है, तो वो किस मूव में, किस फ्लूस में जा रही है, उसका बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। अगर सर्कुलर जा रही है, सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट हमारा हैपनिंग रिपीटेडली, जो चीज़ बार बार हो रही हो, रिकरेंट बोलते हैं उस चीज़ को, रिकरेंट। अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी। ऐसी कोई चीज़ें कुछ काम करने जा रहे हो बट उसके अंदर इतनी फॉर्मेलिटी है, यहाँ पर साइन करो, वहाँ पर साइन करो, वहाँ पर फोटो खींचो, वहाँ पर आपको थंब इम्प्रेशन देना है, यहाँ पर आपको आई रेटिंग चेकअप होगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो वो बोलते हैं रेड टेपिज्म, जहाँ पर बहुत ज़्यादा औपचारिकता हो, रेड टेपिज्म। दैट हु इज़ नो लॉन्गर यूजफुल, वो चीज़ जो अब फ़ायदे में नहीं है या यूज़ में नहीं आती, उसको बोलते हैं रिडेंडेंट, रिडेंडेंट। नेक्स्ट हमारा डायरेक्ट वोट बाय सिटीजन ऑन अ स्पेसिफिक पॉलिटिकल इशू और पॉलिसी। हम जब डायरेक्ट वोट करते हैं ना, अब जाते हो गए आपके इलाके में वोटिंग के लिए होता है ना, तो वहाँ पर हम डायरेक्ट वोट करते हैं। मैं कोई थोड़ा कह रहा है कि तुम मेरे ऐसे का वैसा कर दो, या फिर तुम मुझे बता दो, मैं अपना आप कर दूंगा, ठीक है। तो वो हम जब जनमत संग्रह होता है, डायरेक्ट वोट करते हैं, उसको बोलते हैं रेफरेंडम, रेफरेंडम। नेक्स्ट हमारा है एन इनवॉलंटरी एक्शन अंडर अ स्टिमुलस। कोई इनवॉलंटरी होता है जो चीज़ हम चाहते ना हो बट वो हमारे साथ अचानक हो जाए, ठीक है, किसी स्टिमुलस से। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि आप कोई आग है, आप जानते हो, मतलब सपोज़ करो
किचन में आप खाना बना रहे हो, ठीक है ना, आग जल रही है, तवे पर आपका हाथ जल्द से एकदम से लग गया, तो आप एकदम से पीछे कर लोगे उस हाथ को, तो वो तो हो गया स्टिमुलस। आपने इतनी जल्दी ब्रेन प्रोसेस भी नहीं कर पाएगा, एकदम से आप कर लोगे, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स, जहाँ पर हमारा वो काम अपने आप हो जाए, हम सोचें ना उस चीज़ को, हमारी बॉडी अपने आप ही रिस्पॉन्स कर रही है, ठीक है। एंड एनीवन नोज कि जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्स जो होता है वो किसका होता है, ठीक है, इंसानों का, कुत्ते का, बिल्ली का, गधे का, ठीक है, बताना स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्स किसका होता है। अ पर्सन हु वर्क्स फॉर ग्रेजुअल चेंजेस टू इम्प्रूव अ सिस्टम, ऐसा इंसान जो धीरे धीरे बदलाव करता है, ठीक है, एक सिस्टम को सुधारने के लिए, उसका मतलब रिफॉर्मर। रिफॉर्म कर रहा है तो रिफॉर्मर। नेक्स्ट हमारा है द बिलीफ इन ब्रिंगिंग अबाउट ग्रेजुअल चेंजेस, वही रिफॉर्मिज्म, ठीक है। ऐसा हमारा वो इंसान तो बोला रिफॉर्मर, लेकिन वो थॉट कि हाँ हमको रिफॉर्म करना चाहिए, वो थॉट को बोलता है रिफॉर्मिज्म, ठीक है, सुधारवाद। अ पर्सन फोर्स टू लीव द कंट्री ड्यू टू वॉर, प्रिक्यूशन और डेंजर, ऐसे इंसान जो अपने देश को भागने मतलब छोड़ के चले जाने तैयार हो जाए, या तो लड़ाई हो रही है, या फिर प्रिक्यूशन हो रहा है, या फिर कोई खतरा हो गया है, ठीक है। और जानते हैं परसिक्यूशन क्या होता है? प्रिक्यूशन बोली थी मैं शायद इसको, हाँ, परसिक्यूशन क्या होता है? परसिक्यूशन होता है जब कोई ग्रुप किसी मतलब कोई होता है ना रेसिज्म के, मतलब कि उसकी क्या है, ब्लैक है, ये वाइट है, ठीक है, इस बेस पर उन पर भेदभाव हो रहे हो, या फिर ये कास्ट से अलग है, तो एक स्पेसिफिक ग्रुप को एक कंट्री के अंदर अगर हम ट्रीट कर रहे हो बहुत बेकार, बहुत ही लंबे समय से, तो वो क्या होता है? परसिक्यूशन, ठीक है। जो उसकी वजह से लोग छोड़कर जा रहे हैं तो उसको बोलता है रिफ्यूज़ी, ठीक है। जैसे कि अभी बांग्लादेश से रिफ्यूज़ी जो आए थे ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। द एम्बलम एंड सिंबल ऑफ रॉयल्टी ड्रेस विद मेडल्स एंड रिबन वोन एट ऑफिशियल सेरेमनी, आपने जो देखा होगा जो ऑफिसर्स होते हैं, हमारे बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, तो उनके आपने जो ड्रेस है उस पर क्या होता है? सिंबल्स बने होते हैं, जैसे कि बहुत सारे मेडल्स लगे होते हैं उनके पॉकेट पर, ठीक है, उनके शोल्डर पर स्टार्स लगे होते हैं कुछ ऐसे, ठीक है। तो ऐसे सिंबल्स जो रॉयल्टी को डिफाइन करे, दिखाए कि हाँ कुछ चीज़ है इसके अंदर, ठीक है। तो उस या फिर कोई ड्रेस के अंदर मेडल्स लगे तो उसको बोलते हैं रिजेलिया, ठीक है, रिजेलिया। द किलिंग ऑफ अ किंग, एक राजा को मारने, रेजिसाइड बोलते हैं, रेजिसाइड। टू रिस्टोर समवन टू हेल्थ नॉर्मल लाइफ आफ्टर इम्प्रिजनमेंट, एडिक्शन और इलनेस, किसी इंसान को वापस कोई इंसान जिसकी हेल्थ ख़राब हो गई हो, या कोई वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में जाना चाहता हो, किसके बाद कोई जेल से छूट कर आया, तो उसके बाद जितनी भी लाइफ उसकी बची है उसको नॉर्मल रहना है, ठीक है। या कोई बीमार हो गया तो उसके बाद उसको ठीक होना है, या फिर उसे किसी की लत लग गई थी, एडिक्शन हो गया था ड्रग्स की, उसके बाद रिहेबिलेशन करके उसको ठीक कराया गया है, तो उसको रिस्टोर करना, उसको बोलता है रिहेबिलेट करना, रिहेबिलेट। टू मेक समवन लुक और फील यंगर, किसी इंसान को अपने आप को हम अंदर से फील कर रहे हैं कि हम यंग है, या हमारा चेहरा हमको दिखा रहा है, मतलब हमारी एज है उससे हमारा कम हम देख पा रहा है खुद को, ठीक है ना, उसको बोलता है रेजुवेनेट करना, रेजुवेनेट, फिर से जवान बना देना। नेक्स्ट हमारा है टू फॉल बैक इनटू अ वर्स स्टेट आफ्टर एन इम्प्रूवमेंट, दोबारा सही होने के बाद दोबारा से ख़राब जगह पर जाना, पहले ख़राब जगह में थे आप, फिर सही हुए, उसके बाद फिर आप ख़राब जगह पर चले गए, ठीक है ना, उसको बोलता है रिलैप्स, दोबारा से मतलब पूर्व दशा में दोबारा से आ जाना, दोबारा आ जाना, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है अ होली पर्सन रिमेन्स और बिलोंगिंग्स कैप्ट फॉर रेवरेंस, समथिंग सर्वाइविंग फ्रॉम एन अर्लियर पीरियड, एक होली पर्सन जानते हो आपकी, जैसे कि बुद्धा, ठीक है, जो बुद्धा थे उनके जो रिमेन्स जो बचाए गए हैं, ठीक है ना, या बिलोंगिंग्स को रखा गया है रेवरेंस बचाने के लिए, ठीक है, उनका अवशेष जो है उसको बचा कर रखा गया है, उस अवशेष को बोलता है रेलिक, ठीक है, जो बहुत ही होली पर्सन्स हो उनके अवशेष को रेलिक। अनविलिंग और हेजिटेट टू डू समथिंग, अनिच्छुक हो किसी काम को करने में, ठीक है, उसको बोलता है रिलक्टेंट, जो अनिच्छुक हो वो अपना काम नहीं करना चाहता, रिलक्टेंट। टू सेंड बैक अ क्रिमिनल इनटू कस्टडी फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, किसी क्रिमिनल को वापस भेज देना कस्टडी में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, ठीक है, हमें पता लगा कि क्रिमिनल है, ठीक है, उसके बाद कस्टडी से मतलब बाहर निकाल दिया, दोबारा से फिर बाहर उसे भेजा गया कि दोबारा इन्वेस्टिगेशन करो इसकी, ठीक है, तो क्या है? रिमांड पर जाना, रिमांड। द एक्ट ऑफ रिकॉलिंग पास्ट एक्सपीरियंस विद फर्नेस, जब हम हमारे पिछले जो इवेंट्स थे, मतलब जो हमारी पास्ट लाइफ थी, ठीक है ना, उसको हम उसके जो हमने अच्छे अच्छे मोमेंट थे उनको याद कर रहे हैं, ठीक है ना, उसको तो बोलते हैं रेमिनिसेंस, रेमिनिसेंस, क्लियर। कैंसिलेशन ऑफ पेनल्टी और डेब्ट,
हमने कोई पेनल्टी लगी हो, जुर्माना लगा हो, कोई हमारे पास कोई ऋण हो, उसका कैंसिलेशन होना, रिमिशन। दंड या ऋण माफ़ी होना, रिमिशन। अ डीप फीलिंग ऑफ गिल्ट एंड रिग्रेट, कोई डीप फीलिंग होना, किसकी अंदर से मैं कोई फीलिंग आ रही है, हमने कोई गलत काम किया, हमने कोई गलत काम कर दिया, पश्चाताप होना, ठीक है ना, रिग्रेट होना, उसका पश्चाताप होना, या किसी गलत काम करने की फीलिंग आना कि हमने जो काम किया वो गलत है, ठीक है, पश्चाताप को बोलता है रिमोर्स। द अमाउंट ऑफ पेड टू अ पर्सन फॉर देयर वर्क, जब अमाउंट पेड की जाती है किसी इंसान को उसे काम करने के लिए, उसको बोलते हैं रेम्यूनरेशन, पारिश्रमिक, ठीक है। जैसे कि मजदूर लोग होते हैं, ठीक है, तो उनको उनका दिया जाता है ना कि तुमने पूरे दिन काम करते हो, उसके लिए तुमको इतने अमाउंट दी जाएगी, ठीक है, तो उसको होता है रेम्यूनरेशन। आर्टिस्टिक, म्यूजिकल और ड्रामेटिक इंटरप्रिटेशन मतलब कि कोई चीज़, कोई म्यूज़िक हो, कोई एक्ट हो, कोई गाना हो, कोई नाटक हो, ठीक है, या फिर कोई कविता हो, कोई कहानी हो, कोई ड्रामा हो, ठीक है, उसका प्रस्तुत करना, उसको दिखाना, उसको बोलता है रेंडिशन, प्रस्तुतिकरण, ठीक है। वन हु डेजर्ट दे प्रिंसिपल और पार्टी, ऐसा इंसान डेजर्ट होता है छोड़ देना, ठीक है, कोई इंसान अपने पार्टी को छोड़ दे रहा है, अपने प्रिंसिपल्स को छोड़ दे रहा है, अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चला गया, ठीक है ना, तो उसको बोलता है रेनिगेट, दल बदलू व्यक्ति, रेनिगेट। नेक्स्ट हमारा टू रिस्टोर समथिंग टू अ बेटर कंडीशन, किसी चीज़ को दोबारा सही करना ताकि वो एक बेटर कंडीशन में आ सके, उसको बोलते हैं रिनोवेट करना। जैसे कि आप अपने घर की खिड़कियों को, दरवाज़ों को, कमरों को, छतों को रिनोवेट करवाते हो ना, ठीक करने की कोशिश करते हो, उसको बोलते हैं रेनोवेट करना। द रिटर्न और समवन टू देयर ओन कंट्री, किसी इंसान का अपने कंट्री में वापस आना, उसे बोलता है रिपैट्रिएशन, स्वदेश वापसी। द फीलिंग ऑफ सिंसियर रिग्रेट फॉर वन सिंस, फीलिंग होना कि मैंने जो पाप किया है उसकी मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट होना, उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा पश्चाताप होना, उसको बोलता है रिपेंटेंस। टू फिल अप अगेन, किसी चीज़ को दोबारा से भरना, उसको बोलता है रिप्लेनिश करना, रिप्लेनिश। कोई पानी, गिलास से पानी ख़त्म हो गया, उसको भरना, ठीक है, या किसी टोकरी के अंदर फ्रूट्स रखे हैं, उसके ख़त्म हो गया, उसको भरना, उसको बोलता है रिप्लेनिश करना। एन एग्जैक्ट और वेरी क्लोज कॉपी ऑफ समथिंग, कोई कॉपी जो बहुत ही सिमिलर हो, बहुत ही मैच हो रही है, मतलब कि 0.00001% डिफरेंस हो, ऐसी होती हो कि या फिर बहुत ज़्यादा क्लोज आ रही हो, ठीक है, या तो बिल्कुल सेम टू सेम 1% का डिफरेंस है, बिल्कुल क्लोज हो, उसको बोलता है रेप्लिका, नकल करना। अ टेम्पररी डिले ऑफ सस्पेंशन और पनिशमेंट, स्पेशली अ डेथ सेंटेंस, एक टेम्पररी मतलब होता है कुछ टाइम के लिए, डिले मतलब रोक दे रहे हैं, सस्पेंशन सस्पेंड करना भी, अभी कुछ टाइम के लिए हमने सस्पेंड किया है किसी पनिशमेंट को, हमने कोई किसी को पनिशमेंट सज़ा दी है, ठीक है, उसको हम कुछ टाइम के लिए रोक दे रहे हैं। स्पेशली डेथ सेंटेंस, एक प्रेसिडेंट के अंदर ही वो अथॉरिटी है कि वही डेथ सेंटेंस को रोक सकता है, ठीक है, तो उसको अगर हम रो रहे हैं उसको बोलता है रिप्राइव जाना, रिप्राइव, ठीक है। 5 तरह के होते हैं ना पार्डन, ठीक है, कुछ समय के लिए रोकना, माफ़ कर देना, कंप्लीटली माफ़ कर देना, इसकी सज़ा को कम कर देना, तो अलग अलग है। किसी चीज़ को हम डिले सस्पेंशन कर रहे हैं तो हमको रिप्राइव कर रहे हैं। अ कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट एनिमल सच एज स्नेक, लिजर्ड और क्रोकोडाइल, कोल्ड ब्लडेड हम बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड वे होते हैं जिसका ब्लड मतलब से कि हम तो है वार्म ब्लडेड, मतलब कि हमारा जो ब्लड है वो एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज हो जाता है, ठीक है। सो ये हमारा तो चेंज नहीं होता ना, हमारा तो सेम रहता है, ठीक है, ब्लड, तो उनका क्या होता है, उनका फ्लक्चुएट होता रहता है टेम्परेचर एनवायरनमेंट के हिसाब से, उसको हम बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। तो ऐसे वर्टिब्रेट जिसका कोल्ड ब्लडेड हो, इन स्नेक और लिजर्ड क्रोकोडाइल्स को बोलते हैं रेप्टाइल्स, ठीक है। कॉजिंग अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, जो चीज़ जो हमारे अंदर बहुत ही नफरत पैदा करे उसको बोलते हैं रिपल्सिव, जो बहुत ही घिनौना है, रिपल्सिव। अ मास हेल्ड टू प्रे फॉर द पीस ऑफ द डिपार्टेड साउल, जब कोई किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो वहाँ पर बहुत सारे इंसान इकट्ठे होकर उसकी प्रार्थना करते हैं, उसकी आत्मा शांति मिले, ठीक है ना, उसको बोलता है रिक्वीम, मृतक के लिए प्रार्थना सभा होती है, रिक्वीम, क्लियर। खासकर ये क्रिश्चियंस में होता है ना, आपने देखा क्रिश्चियंस चर्च के अंदर प्रेयर होती है, जिसकी डेथ हो जाती है तो वहाँ पर स्पीच दी जाती है, वहाँ पर जितनी सारी यूलोजी है वो दी जाती है, ठीक है, बात की जाती है उस इंसान के बारे में, पिक्चर्स पे भी देखा होगा आपने, तो ठीक है, उसको बोलता है रिक्वीम। सो हमारे 151 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हाइप करना मत भूलना। एंड कमेंट में क्वेश्चन का रिप्लाई दिया करो, 1-2 बच्चे देते हैं। एंड अगर कोई चेंजेस चाहिए वीडियो के अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट बताना कि आपको ऐसे करना है, कैसे बोलना है,
या फिर फास्ट बोलो या फिर स्लो बोलो। वैसे तो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो स्पीड को, बट जो भी कुछ सजेशन हो कि आप अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं, मतलब कुछ भी जो आपको लग रहा हो, प्लीज़ नेगेटिव ना, इतना नेगेटिव ना बोलकर थोड़ा सा पॉजिटिव मुझे बता देना, ठीक है। सो या बाय बाय, टेक केयर, मीट यू नेक्स्ट वीडियो with next topic.